चुलबुल जीएस एकेडमी में एक बार फिर से आप लोग के लिए लेके आए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक। ये टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक, जो अभी समाप्त हुआ है टोक्यो ओलंपिक। हम इसके बारे में जानेंगे और ये बहुत वीवीआईपी है। ऐसा नहीं है कि ये अब समझिए कि 2 साल तक जो भी पेपर होगा उसमें से एक ना एक प्रश्न आएगा ही। तो टोक्यो ओलंपिक में हम ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, हम उतना ही बताएंगे जो एग्ज़ाम के लायक हो। 2-2 घंटा का वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके पास भी उतना समय नहीं होगा देखने का। तो आइए टोक्यो ओलंपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बात बता दें। ओलंपिक का शुरुआत 776 ईसा पूर्व में ही हुआ था। 776 ईसा पूर्व में ही हुआ था, लेकिन वह मान्य नहीं है और उस पर ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है। ओलंपिक का आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत 1896 में हुआ, ये सब कोई जानते हैं। 1896 में आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत हुआ और ओलंपिक का गठन 23 जून 1894 को हुआ। ओलंपिक का गठन 23 जून 1894 को हुआ और इसीलिए हर वर्ष 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को हर साल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये सब बेसिक चीज़ है। खैर करेंट अफेयर की हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए। और इसका मुख्यालय जो है लुसाने में है। लुसाने कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड। लुसाने है स्विट्ज़रलैंड में। और इसका अध्यक्ष है, इसका प्रमुख है थॉमस बक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओलंपिक का अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बक। यहाँ तक क्लियर। और एक और प्रश्न आता है कि भारतीय ओलंपिक का गठन कब हुआ, तो भारतीय ओलंपिक का गठन 1927 में हुआ। याद करिए, 1927 में भारतीय ओलंपिक का गठन हुआ और भारतीय ओलंपिक का अध्यक्ष अभी नरेंद्र बत्रा जी हैं। नरेंद्र बत्रा जी भारतीय ओलंपिक का अध्यक्ष। और अंतर्राष्ट्रीय के थॉमस बक। अंतर्राष्ट्रीय का स्थापना 1894 जून में हुआ, 23 जून को। और इसीलिए 23 जून को ही हम लोग ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ज़्यादा इस पे हम बात नहीं करेंगे। अब आते हैं वीडियो की तरफ। आइए, अभी हाल ही में 32वां टोक्यो ओलंपिक 2020 समाप्त हुआ है। ये 2020 इसलिए बोला जाता है ना कि 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक्सटेंड करके ही ओलंपिक का आयोजन किया गया। ना तो बहुत बार ओलंपिक को ही रद्द कर दिया गया है, लेकिन अब की बार रद्द नहीं किया गया है, इसको 1 साल के लिए बढ़ाकर और फिर से चालू किया गया है। तो ये 32वां ओलंपिक था, 32वां ओलंपिक 2020। तो ये कब से कब तक हुआ, पहले इसको देखिए। 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में हुआ है। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ है। और ये कहाँ हुआ है, तो जापान के टोक्यो में। देखिए, अब इसका शुभंकर क्या है, शुभंकर टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर। ये सब क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। इसका शुभंकर है मिराइतोवा। मिराइतोवा, तो मिराइतोवा क्या है, इसके बारे में हम लिखे नहीं हैं, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। मिराइतोवा का मतलब होता है यह एक जापानी शब्द है। मिराइतोवा जो है ना, वह जापानी शब्द है। और इसका जो अर्थ होता है ना, चमकदार होता है, ठीक है। और एक शब्द में आप इसको बोल सकते हैं कि इसका अर्थ भविष्य होता है। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मिराइतोवा का अर्थ भविष्य होता है, बस इतना ही जानिए। उसके बाद में एक और शब्द है सोमाइटी। ये जो सोमाइटी है ना, पैरा ओलंपिक जो होगा 23 अगस्त से, वो भी 21 में ही होगा। तो पैरा ओलंपिक का ये जो है ना, उसका ये शुभंकर है सोमाइटी। तो आप लोग फंसिएगा नहीं, क्वेश्चन कहेगा कि मिराइतोवा टोक्यो जापान का शुभंकर क्या है, दोनों ऑप्शन रहेगा। तो मिराइतोवा है टोक्यो का और सोमाइटी है पैरा ओलंपिक का। तो हम जानते हैं कि सोमाइटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी जान ले। ये जो सोमाइटी है ना, सोमाइटी का अर्थ होता है चेरी ब्लॉसम। ये चेरी ब्लॉसम मतलब एक शक्तिशाली, इसको कहिए शक्तिशाली, इसका अर्थ होता है। तो दोनों का मतलब समझ गए। क्वेश्चन आता है कि सोमाइटी का अर्थ क्या होगा, मिराइतोवा का अर्थ क्या होगा। आइए अब आगे चलते हैं। ये 32वां ओलंपिक जो है ना 2020 वाला 21 में समाप्त हुआ है। और नेक्स्ट कहाँ होगा, जरा इसको हम जान लेते हैं। देखिए 32वां है। 31वां जो था वो 2016 में हुआ था। 31वां ओलंपिक 2016 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो रियो डी जनेरो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। 32वां आप जान गए टोक्यो में हुआ था। और 33वां जो है ना 24 में होगा। 33वां कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा, फ्रांस। यहाँ देखिए लिख भी दिए हैं, 33वां ओलंपिक जो है ना पेरिस फ्रांस में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। अच्छा, उसके बाद में अब ये 34वां 2028 में है, कहाँ होगा, लॉस एंजिल में होगा। लॉस एंजिल कहाँ है, तो अमेरिका में है।
34वां होगा अमेरिका में, 35वां जो है ना 2032 में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो ओलंपिक है ना 4 साल पे होता है, राष्ट्रमंडल खेल है ना 4 साल पे होता है, फीफा वर्ल्ड कप है ना 4 साल पे होता है, आईसीसी वर्ल्ड कप है ना वो भी 4 साल पे होता है। तो ये 4-4 साल पर ही इसको प्रस्तावित किया जाता है। तो समझ गए, 33वां होगा फ्रांस में, 34वां होगा लॉस एंजिल में और 35वां होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब बहुत भी मतलब ये बात है, आप लोग इसको नोट करिए। अब चलिए वीडियो के बारे में आपको हम बताते हैं कि देखिए ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है ना, इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्य बात पर सुनिए, इसका उद्घाटन जो है, इसका उद्घाटन वहाँ के जो राजा हैं जापान के, उनका नाम है नारुहितो वहीं उसका उद्घाटन किए हैं। तो ये भी एक मुख्य पॉइंट हुआ। उसके बाद में है कि दीप प्रज्वलित किसने किया? दीप प्रज्वलित किसने किया? तो दीप प्रज्वलित जो है ना नाओमी ओसाका, ये बहुत स्टार खिलाड़ी है। नाओमी ओसाका के बारे में आप लोग जानते होइएगा, ये टेनिस का बहुत स्टार खिलाड़ी है और ये वहाँ का जापान के ही हैं। तो नाओमी ओसाका और अयाका टाकाशी, ये 2 व्यक्ति मिलकर ही दीप का प्रज्वलित किए हैं। कौन कौन? तो नाओमी ओसाका, अयाका टाकाशी। क्वेश्चन आता है, आएगा भी, देखिएगा आप लोग कि दीप प्रज्वलित किसने किया और उद्घाटन किसने किया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए भारतीय ध्वजावाहक के उद्घाटन में, उसमें हर देश का अपना अपना एक नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी होते हैं। तो हमारे भारतीय की तरफ से इसका नेतृत्व दिया गया था किसको? तो एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह, ये बहुत भी नाम है, आप लोग इसको भी नोट करिएगा कि अभी इंडिया जो मेडल जीता है ना, उसमें इंडिया का हॉकी टीम का कैप्टन कौन था? मनप्रीत सिंह। तो ये भारतीय ध्वज का उद्घाटन में ये लोग अगुवाई किए थे। अब उसके बाद में आइए समापन समारोह में। तो समापन समारोह में भारत के तरफ से किसने अगुवाई किया? तो वह है बजरंग पुनिया समापन समारोह में, और मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में। तो बजरंग पुनिया कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं, ये भी जान लीजिए। अब आइए इसके बारे में हम बताते हैं। इस जो प्रतियोगिता में हुआ है ना, इसमें कुल कितने खिलाड़ी हुए हैं? तो 11,090 खिलाड़ी ने भाग लिया है। कितना? 11,090 खिलाड़ियों ने कुल भाग लिया है। और इसमें भारतीय संख्या कितना था? तो 127 खिलाड़ी भारतीय थे। 127 खिलाड़ी भारतीय थे ना, इसका मतलब कि अब तक ओलंपिक जितना हुआ है उसमें सबसे अधिक संख्या में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व हुआ है, 127। इसके पहले 117 ही खिलाड़ी भारत के थे जो प्रतिनिधित्व किए थे। चलिए इसके बाद में है कि कुल खेल, इसमें कुल खेल टोक्यो में कितना था? तो 33 प्रकार के खेल था, 33 प्रकार के कुल खेल था। लेकिन 1896 में जब खेल का स्थापना हुआ ना, उस समय मात्र 9 ही खेल को शामिल किया गया था। तो अभी 33 खेल इसमें शामिल था और स्पर्धा जो था ना 339 स्पर्धा था। 339 गो, मतलब समझिए कि मेडल रखा हुआ था, कांस्य, रजत और स्वर्ण, 3-3-39 याद करिए। इसके बाद में आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसका मोटो क्या था? तो इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। ये भी बहुत भी है, आप इसको भी जरूर नोट करिएगा। अब आइए पदक विजेता के बारे में हम जानते हैं कि भारत के तरफ से किसने पदक जीता और किसने कौन सा पदक जीता, भारत का स्थिति क्या रहा, वर्ल्ड का स्थिति क्या रहा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले भारत को किसने मेडल दिया, किस खिलाड़ी ने मेडल जीता? तो सबसे पहले हमारे मीराबाई चानू जी हैं। ये मीराबाई चानू जी मणिपुर के रहने वाली हैं और इन्होंने 49 किलोग्राम में भारोत्तोलन में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया। मीराबाई चानू भारत की प्रथम खिलाड़ी है टोक्यो ओलंपिक में जो भारत को मेडल दिलवाए, और वो भी 49 किलो वर्ग में आती हैं खेल में, और ये इनका संबंध भारोत्तोलन से है। और इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलवाया और ये चीन से जाकर हार गई। ये भी जानिए कि किससे हार गई, ये भी क्वेश्चन आता है। तो चाइना ने इसका भारोत्तोलन का गोल्ड जीता और भारत ने इसका क्या जीता? रजत जीता। दूसरा में है बजरंग पुनिया का नाम आप लोग ऊपर भी हम चर्चा किए हैं कि बजरंग पुनिया समापन समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व किए हैं। बजरंग पुनिया जो है ना, ये भी हरियाणा के हैं। बजरंग पुनिया हरियाणा के हैं।
और ये 65 किलोग्राम कुश्ती में, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं और 65 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और किसको हराकर? तो कजाकिस्तान को हराया। कजाकिस्तान को फाइनल में अपना हराकर ये कांस्य पदक जीते हैं। किसने? बजरंग पुनिया। ये भी नोट करते चलिएगा, बहुत VVI हम जो भी बोलेंगे VVI आज लेकर आए हैं। तीसरा में आइए पुरुष हॉकी। पुरुष हॉकी के कैप्टन कौन है? तो मनप्रीत सिंह, हम पहले भी बता दिए हैं। तो पुरुष हॉकी ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसमें पुरुष हॉकी ने कांस्य पदक जीता है। किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। ये सबसे VVI है। 41 वर्ष बाद भारत को कोई मेडल मिला है हॉकी में। 1980 में भारत को गोल्ड मेडल मिला था, उसके बाद से आज तक भारत को कोई मेडल नहीं मिला था। इसलिए यह दृष्टि से क्वेश्चन बहुत VVI है कि पुरुष हॉकी में कांस्य पदक इंडिया ने जीता जर्मनी को हराकर 41 वर्ष के बाद। यहाँ तक क्लियर? अब आइए चौथा में है रवि कुमार दाहिया। रवि कुमार दाहिया, ये जितने लोग मेडल जीते हैं ना, इसमें सबसे अगर किसी को कहा जाए तो रवि कुमार दाहिया है। इनको ये जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी था ना, यहाँ काट लिया था, इसको दांत मांस निकाल दिया था हराने के लिए, फिर भी ये हिम्मत नहीं हारे और देश का नाम वहाँ रोशन किए। तो रवि कुमार दाहिया का संबंध जो है ना हरियाणा से है। हरियाणा सरकार ने इनको काफ़ी प्रोत्साहन भी की है। तो खैर रवि कुमार दाहिया का संबंध कुश्ती खेल से है और ये 57 किलोग्राम से संबंधित है। 57 kg कुश्ती में ही लड़ते हैं और ये भारत को सिल्वर दिलवाए हैं। भारत को सिल्वर दिलवाए हैं और इन्होंने रूस गोल्ड जीत लिया है। पूछता है कि इसमें इस खेल में गोल्ड किसने जीता है? तो रूस ने गोल्ड जीता और भारत ने सिल्वर जीता। ठीक है। इसके बाद में आइए लवलीना बेरगहेन। लवलीना बेरगहेन जो है ना, असम के खिलाड़ी है, असम के है और ये 69 kg कुश्ती में आती है। और ये भी जानिए कि किस राज्य के हैं और उनका किस वेट में है और किस खेल से संबंधित है। तो कुश्ती में है और ये कांस्य पदक जीती है। कांस्य पदक जीतने के बाद ये तुर्की से जाकर क्या बोलते हैं, तुर्की को हरा कर ये कांस्य पदक ले लिए। ये भी यहाँ हम लिख दिए हैं। उसके बाद भी आइए नीरज चोपड़ा, नहीं सॉरी PV सिंधु। PV सिंधु के बारे में जानेंगे। PV सिंधु जो है ना आंध्र प्रदेश के हैं, हैदराबाद के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं PV सिंधु। और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता ताइवान से हार कर। ताइवान से फाइनल में हार गई तो इनको कांस्य पदक मिला और वो रजत पे चला गया। तो इसके बाद में यहाँ तक हो गया। अब आइए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है ना, इनको कौन नहीं जानता है। यही तो है कि हमारे देश का नाम रोशन अभी किए हैं, ये लोग भी किए हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा जो है ना हरियाणा के खिलाड़ी हैं। 97 में इनका जन्म हुआ था। ये आर्मी में भी हैं। ये सब बेसिक बात आप लोग जानते होइएगा। इनका संबंध है ना भाला फेंक से है। इनका संबंध जो है भाला फेंक से है। इसको जेवलिन थ्रो भी कर सकते हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 87.58 मीटर दूरी ये भाला फेंके हैं। तो इसमें भारत को इन्होंने गोल्ड दिलवाया। एक गोल्ड भारत को मिला, वो भी नीरज चोपड़ा जी ने दिलवाया है। इनको बहुत बहुत बधाई। अब ये इसके बाद में हम जानते हैं कि स्थिति क्या है भारत का। लेकिन उससे पहले एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि महिला हॉकी अर्जेंटीना से हारकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की। भारतीय महिला हॉकी टीम जो गई है ना, वहाँ जाकर अर्जेंटीना से जो हारी, फिर भी इंडिया का सबसे बेस्ट प्रदर्शन अब तक के ओलंपिक में महिला हॉकी का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। अभी तक महिला हॉकी में भारत को एक भी मेडल नहीं मिला है, लेकिन इसमें चौथा स्थान जाकर पाया ला। इसके लिए भी बहुत बहुत ही लोग को धन्यवाद। हमारे मोदी जी ने भी इनको डायरेक्ट फ़ोन करके बधाई दिए। काफ़ी लोग नर्वस थे, सहानुभूति दिए। चलिए इसके बाद में हम आते हैं, अब देखते हैं कि कौन सा देश किस रैंक पे है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे 1 नंबर पे है ना अमेरिका है, ये सब कोई जानता है। 1 नंबर पे है अमेरिका। इन्होंने 39 गोल्ड जीता है। 39 गोल्ड जीता, 41 सिल्वर जीता और 35 कांस्य जीता। 39, 41, 35 कुल मिलाकर इन्होंने 133 पदक जीता। किसने? USA ने। 2 पे आते हैं चाइना। चाइना ने 38 गोल्ड जीता, 32 सिल्वर जीता, 18 कांस्य जीता। कुल इन्होंने 88 पदक जीता है। उसके बाद में आते हैं जापान। जापान ने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 कांस्य जीता और कुल मिलाकर ये 58 गो पदक जीता है। ठीक है। तो 3 तक जान जाइए, 3 के बाद उससे जानकारी लेने की होती नहीं है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन चौथा भी जान जाइए। चौथा में आपके ब्रिटेन था और 5वां में रूस था। चौथा ब्रिटेन और 5वां स्थान रूस का था।
और हमारा इंडिया का जो रैंक था ना 48 रैंक है, भारत का 48 रैंक है, जिसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत है, 3 हुआ और 4 गो कांस्य है। इसके साथ ही भारत का स्थान पूरा 48 हुआ और ओलंपिक में अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 पदक अब तक कभी नहीं आया था। हाँ, 2012 में भारत को 6 पदक मिला था, जिसमें एक भी स्वर्ण नहीं था। वो 6 पदक में था ना, 3 गो कांस्य था और 3 गो रजत था, जिसमें कुश्ती में और निशानेबाजी में जीता था लोग। तो भारत का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2021 में रहा। 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य, तो 4 कांस्य। ये रहा आपका बेसिक चीज़। अब इसके बारे में हम थोड़ा अब हट के बता रहे हैं, तो अब आइए क्या है बेसिक चीज़, इसके बारे में जानते हैं। देखिए 32वां टोक्यो ओलंपिक है ना, इसमें कुल 205 देश शामिल हुए थे। कितना हुए थे? 205 देश। 205 देश, इसको भी नोट करिए कि 205 देश इसमें शामिल हुए थे। अब देखिए, ये जो नीरज चोपड़ा है ना, नीरज चोपड़ा भारत के प्रथम व्यक्ति है या भारत के प्रथम खिलाड़ी है कि जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता है या कोई पदक जीता है। लेकिन इसके पहले 1900 ईस्वी में जो थे ना, सन 1900 ईस्वी में भारत के 2 रजत पदक आए हुए थे। भारत के 2 रजत पदक आए हुए थे। ये सब आप लोग बात नोट कर लीजिए, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 पदक आए हुए थे भारत को 1900 पूरा ईस्वी में, और वे 2 पदक भारत को नॉर्मन प्रिचर्ड, उनका नाम है नॉर्मन प्रिचर्ड, उनका नाम है नॉर्मन प्रिचर्ड जो है ना, नॉर्मन प्रिचर्ड, ये 1900 ईस्वी में भारत को 2 मेडल दिलवाए थे। लेकिन ये भारत के मूल रूप से निवासी नहीं थे, ये एंग्लो इंडिया थे, इसलिए इसको मानते हम नहीं हैं। ये एंग्लो इंडिया की तरफ से भारत के प्रतिनिधित्व किए थे और इन्होंने 2 पदक दिलवाया था। इसलिए अब से नीरज चोपड़ा भारत के प्रथम खिलाड़ी है जिन्होंने पदक दिलवाया है। इतना तक कन्फर्म हो गया। अब चलिए आगे एक और आपको बेसिक चीज़ बताते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि सर्वाधिक व्यक्तिगत मेडल किसने जीता, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सर्वाधिक व्यक्तिगत मेडल जो है ना, वो अमेरिका के खिलाड़ी है जिनका नाम है, आप लोग नोट करिए, मैरी हैना है अमेरिका के, जिन्होंने 5 सोना जीता है, 5 गोल्ड अकेले उन्होंने जीता है। और उसके बाद में एक और पॉइंट को नोट करिए कि उसके बाद में जो है एमा मैकॉन है। एमा मैकॉन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने 7 पदक जीता है अकेले। तो 7 पदक में 4 गो गोल्ड है और 3 गो उनका कांस्य है। तो इसलिए 1 नंबर पे आएंगे मैरी हैना जिन्होंने 5 गोल्ड जीता, और दूसरी स्थान पर हेडा जाजा, ये जो बताए हैं एमा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने 7 पदक जीता। अब आइए कुछ उसके बाद बेसिक चीज़ है कि क्या कि सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। तो इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक उम्र के यानी कि 66 वर्ष के उम्र में एक खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। 66 वर्ष में कौन? तो 66 वर्ष में आपको एक ऑस्ट्रेलिया के घुड़सवारी है, ऑस्ट्रेलिया के घुड़सवारी जिनका नाम है मैरी हैना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है जिनका नाम है मैरी हैना, जो सबसे अधिक उम्र के हैं। और उसके बाद में ये देखिए गलती यहाँ हो गया है कि व्यक्तिगत स्पर्धा में सर्वाधिक पदक किसने जीता है। तो सर्वाधिक मेडल इनका नाम है केलेब ड्रॉसी जो है ये स्विमिंग से संबंधित है। केवल ड्रॉसी जो है स्विमिंग से संबंधित है और इन्होंने 5 स्वर्ण जीता है और ये अमेरिका के है, जो सर्वाधिक व्यक्तिगत इनका ये रहा। और उसके बाद में जो है ना आपको बताइए किए हैं कि एमा मैक्रॉन है जो ऑस्ट्रेलिया के 4 गोल्ड और 3 कांस्य जीते हैं। तो ये 7 हो गया उससे संबंधित। और ये सबसे अधिक उम्र के हैं ना मैरी हैना है, इसको हम मिस्टेक से पहले गलती से पढ़ा दिए हैं।
तो सबसे अधिक उम्र में मैरी हैना जो है ऑस्ट्रेलिया के घुड़सवारी है, 66 वर्ष की उम्र में ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया। और नेक्स्ट जो आपका पेरिस में होने वाला है ना, उसमें भी ये भाग लेंगे, उसमें भी सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बनेंगे, देखिए। और सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी है हेडा जाजा जो है ना, सीरिया के खिलाड़ी है, वो मात्र 12 वर्ष के है। ये सब बात को नोट करते चलिए लोग। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हेडा जाजा जो सीरिया के है, और इनका संबंध है टेबल टेनिस खेल से, और ये मात्र 12 वर्ष की है, ये 12 वर्ष के हैं। सबसे अधिक उम्र के मैरी हैना है जो ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका के है। और उसके बाद में कैलेब ड्रॉसी जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। और उसके बाद आते हैं एक और नाम जिसका नाम है एमा मैकॉन जो 7 पदक जीते हैं इस ओलंपिक में। एमा मैकॉन 4 गोल्ड और 3 कांस्य जीते हैं, और इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ये सब बात को नोट करिए। फिर एक और आपको हम बेसिक चीज़ बताते हैं कि इसमें बरमूडा फिलीपींस कतर, बरमूडा फिलीपींस और कतर, यह 3 देश अपना ओलंपिक में इस साल पहला स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा देश अपना पहली बार स्वर्ण पदक नहीं जीता है, तो 3 का नाम दे देगा, एक को आपको छांटना होगा। तो 3 ऐसा देश है जो इस ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, जिसका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें हम नहीं लिख पाए हैं, जिसका नाम है बरमूडा, फिलीपींस और कतर। ये 3 देश जो है ये पहली बार स्वर्ण पदक जीते हैं। और 3 देश और हैं जो पहली बार कोई पदक जीते हैं इस ओलंपिक में। अब तक उस कोई भी ओलंपिक में उस देश ने कोई मेडल ही नहीं जीता था। वह 3 देश कौन कौन है तो ज़रा जान लीजिए। तुर्कमेनिस्तान, वह है तुर्कमेनिस्तान, हम लिखे नहीं हैं, आप लोग नोट करते चलिए। तुर्कमेनिस्तान, सैन मैरिनो और बुर्किना। तुर्कमेनिस्तान, सैन मैरिनो और बुर्किना, यह 3 देश ऐसे हैं जो ओलंपिक में कोई पदक जीते हैं। अब तक कोई ये देश के पास पदक नहीं था। तो यहाँ समझ गए, 3 देश का नाम बता दिए जो पहली बार गोल्ड जीते हैं, और 3 देश का नाम बता दिए जो पहली बार कोई पदक जीते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कांस्य, कोई भी हो। चलिए यहाँ तक अब हमको लग रहा है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छा से समझ गए होइएगा। बाकी विशेष जानकारी इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लोग जानते ही हैं। तो फिर से हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करिए, और इससे हटकर एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएगा, ये हमारा दावा है। हम बोल के जा रहे हैं कि इससे हट के नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।